नारी तू ही दुर्गा, नारी तू ही लक्ष्मी, तू आधार है, नारी तू अबला नहीं, तुझसे ही संसार है, तुझसे ही संसार है। शीतला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन भारत उन्नयन संस्थान व जन कल्याण ने राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य सम्मान के लिए आयोजित किया है। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभाशाली व सर्वगुण महिलाओं का शत शत नमन। महिला समाज का आधार है। हम महिलाओं से ही ये समाज बना है। हम ही इस पूरी सृष्टि का आज है, कल है और ये पूरी सृष्टि हम ही पर निर्भर है। हमें अपने आप के लिए मनाना है, बल्कि आज का दिन ही नहीं, जिंदगी में आने वाले हर दिन हमारे लिए ही है। हम अपने परिवार को अपना सब देते हैं और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचते। कब सुबह हो जाती है और कब शाम हो जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। यही है असलियत हम महिलाओं की। लेकिन सच्चाई है कि हम अपने परिवार को खुश रख करके ही खुश हो जाते हैं और साल में एक दिन महिला दिवस के रूप में मना लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, जबकि सारी उम्र हम अपने परिवार को समर्पित कर देते हैं। इसलिए आज का दिन सिर्फ महिला दिवस के रूप में नहीं मनाना है, मन ही मन ये प्रेरणा लेनी है कि हमें हर दिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना है और हर खुशियों को उतने ही उत्साह के साथ मनाना है जितने उत्साह के दिन हम अपने सारे त्योहारों को मनाते हैं। हर दिन उत्साह और हर दिन त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में नारियों के अधिकारों, सम्मान और नारियों को इक्वालिटी दिलाने के लिए हम पिछले 15 वर्षों से इस तरीके के कई कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं और ईश्वर की कृपा से कराते आए। हमने आज कभी भी किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। हमने हमेशा से यही कोशिश की है कि हम स्वयं अपनी ही तरफ से समाज के उन सभी पहलुओं को उजागर करें जहां पर अभी तक किसी की नजर नहीं। होता यह है कि हम सोचते हैं कि कोई भी कार्यक्रम कर लेना ही उस कार्यक्रम की समाप्ति है। धीरे धीरे अगर हम मुद्दों को समाज के सामने लाएं तो हम बहुत कुछ समाज में कर सकते हैं और भारत उन्नयन ट्रस्ट का यही स्वप्न है कि समाज में हो रहे जितने भी असुविधाएं हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए, उसको उजागर करें और हर प्रकार उनकी सहायता करें ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है, इस बार का अंतरराष्ट्रीय थीम यानी विषय है यानी कि असमानता को खत्म करना। लेकिन ये असमानता आई कहाँ से? समाज से। तो हमें ही अपने मन से इस असमानता को हटा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि भारत उन्नयन ट्रस्ट का ये जो स्वप्न है समानता लाने का, उस सब में मैं कहा ना, नारी ही जग का आधार है। अगर हमने ही वो बायस खत्म नहीं किया तो समाज से वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इनइक्वालिटी तभी खत्म होगी जब हम अपने मन से, अपने मस्तिष्क से अपने आप को इक्वल समझें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी मिसेस शिखा सिंह आए और स्टेज संभाले, जो कि हमारे भारत उन्नयन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट। मिटती नहीं हमारी गलियों में जाके देखो जरा अपनी खुद प्यारी, सदियों की रही ये रीत है जब आती जवाबदारी, जी पहने हम सारी है जीत की तैयारी, नारी है
आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानपूर्वक यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और टिप्स देंगे ताकि हम जितने सुंदर हैं उतने ही सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए कि मैं उज्जवल बन सकता है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक की जो मासिक धर्म है ना, जो हर महिलाओं को और हर एक गर्ल्स को तो इसमें हमें सबसे ज्यादा अपनी हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि सबसे ज्यादा है, जैसे कि हम गांव में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं और आज की गर्ल्स और महिलाएं जो कपड़ों का यूज करती हैं, लेकिन आज सरकार ने भी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज ने सैनिटरी पैड्स जो बनाए हैं हम महिलाओं और गर्ल्स के लिए, जो बहुत ही बेनिफिट्स होता है हम सबकी हेल्थ के लिए। जैसे कि हमें जब हम पैड सैनिटरी पैड्स या नैपकिन यूज करते हैं तो उसको हमें 4 से 6 इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम जो अंडर गारमेंट्स भी क्या होता है कि अगर हम अनहाइजीनिक यूज करते हैं तो इससे भी बैक्टीरियल्स है अपना ग्रोथ बढ़ाने लगते हैं, इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है। और जो भी हम है ना वहीं पे फ्लश आउट कर दिया, नहीं, हमें उसको प्रॉपर एक वे होता है कैसे उसे रैप करना है, रैप करके ही हमें उसे डिस्कार्टेड करना चाहिए। ऐसे अगर कहीं फेंक देंगे तो क्या होगा, हमें ही इन्फेक्शन होगा ना, हमें वेजाइनली इन्फेक्शन होगा जो हमारे लिए महिलाओं और जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही नुकसान पहुंचता है। वंडरफुल स्टेप फॉर एवरीवन। आई होप आप सबको इनकी बातें सुनकर कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि हमारे समाज में स्वच्छता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है और खासकर महिलाओं के लिए। स्पेशली ये मैं छोटी बच्चियां यानी कि जो हमारी ग्रोन एज संभाल लेते हैं, और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है यानी आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हो। डोंट बी लाफ, बी फ्रैंक। आप वेल एजुकेट बच्चे हो तो मैंने कहा ना, जैसे फीमेल हमारा आने वाला फ्यूचर है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब इस चीज के बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में हमारी चीफ गेस्ट सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आईएएस वो आए, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताकि उन्हें महिला शक्ति का एहसास हो। उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि हमारी महिलाएं खुश हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है और वो सच्चे दिल से चाहती हैं कि आप उनके बीच आए। हमारी आ चुकी हैं और पहने हम साड़ी है जीत की तैयारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी। आप मिसालों में मिसाल हैं, आपका बहुत स्वागत सत्कार है। वेरी वार्म वेलकम टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। We are pleased and with presence. Your presence makes our program excellent. Thank you, ma'am, for giving us. Thank you, ma'am, for coming here. I would like to trust to our respected chief guest. Please. यहाँ पर उपस्थित हर एक महिला आपका दिल से स्वागत करती है। मैं चाहूंगी कि आप हमारी नारी दिवस के रूप में कुछ भेंट सम्मान सहित दें। जब आती जवाबदारी, जी पहने हम साड़ी है जीत की तैयारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी।
like to please welcome and say some words to us. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने का। और यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, और आप लोग से रूबरू होकर बात करने का। 8 मार्च और आज के दिन महिलाओं ने जो भी काम किए हैं, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ हमारे समाज में, देश में, विश्व में जो भी लैंगिक असमानता है, महिला पुरुषों के बीच में जो भी डिवीजन है, जो भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको हम उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे पुरुष और महिला के बीच में कोई भी असमानता नहीं है। एक ऐसा समाज जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। तो ये समस्या जो भी है जेंडर इनइक्वालिटी की, महिला पुरुषों के बीच में जो है, हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। और ये ऐसी असमानता है जो काफी समय से, लंबे समय से चलती आ रही है। हो सकता है कि इसके रूप अलग अलग हो, किसी दूसरे देश में अलग तरह की असमानता है, हमारे देश में अलग तरह की असमानता है, पर मूल असमानता है। तो किसी भी समस्या के निस्तारण तभी होता है जब हम उस समस्या को माने कि ये समस्या है, एक्सेप्ट करें अपने मन में कि अभी भी हमारे समाज में भेदभाव की भावना है, दोनों को, महिला और पुरुषों को एक समान नहीं देखा जाता है। पहले तो ये समस्या हमको जाननी है कि ये है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो हमारा समाज बहुत आगे निकल गया है और महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। पर यहाँ पे बैठी हुई एक एक बच्ची, एक एक महिला इस बात की गवाह है कि अपने घर में उसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से ये चीज देखने को मिलती है कि उसको नहीं आता जाता है। तो पहले तो ये रियलाइज करना, उसके बारे में ये जो तथ्य है कि दोनों के बीच में असमानता नहीं है, इसको स्वीकार करना कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं। उसके बाद ही हम उस समाज की ओर प्रयास कर पाएंगे जहाँ पे ये जितनी भी इनइक्वालिटी है, इसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध यही है कि आज का जो दिन है, इस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट करके खत्म ना करते कि आप यहाँ पे आए, आपने बातें सुनी और घर चले गए, पर आज एक ऐसे अपने अंदर एक ज्वाला लेकर जाए कि आपको कहीं भी कोई असमानता दिखे, इनजस्टिस दिखे, अन्याय दिखे, अपने खिलाफ हो या अपनी बहन के खिलाफ हो, अपनी माता के खिलाफ हो, तो आप उसी समय उसकी आवाज उठाएं। हो सकता है कि बहुत छोटी सी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देना चाहूंगी कि सबके घर में एक ये रिवाज टाइप होता है कि जो माँ होती है खाना बनाती है और जो पिता होता है, पुरुष होता है, पहले वो खाता है, भाई होता है वो खाता है। जब सब पुरुष लोग खा चुके होते हैं, तब जब खाना बचता है तो महिला खाती है, बच्चे खाते हैं, सब मिलकर खाते हैं। और अक्सर ये होता है कि सब्जी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई और जो पुरुष था उसने सोचा नहीं कि बाकी लोग के लिए खाना बचा है कि नहीं बचा है। तो जब आपने खाना बनाया तो ऐसा माहौल क्यों नहीं हो सकता कि थोड़ा देर इंतजार करने के बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपने क्रांति ला दी समाज में, ऐसी चीज नहीं है, पर आप क्रांति बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही लाते हैं। छोटे छोटा कदम आप बढ़ाते हैं, तब जाके एक लंबी दौड़ आप पूरी कर पाते हैं। तो अपने घर में पहले आप एक ऐसा वातावरण बनाए जहाँ पे कोई असमानता ना हो। आप फिर अपने स्कूल में देखिए, आप अगर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब वहां पर आवाज उठाइए और हमेशा मन में ये विश्वास रखिए कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी अकेले की नहीं है, वो पूरी कौम की है, पूरी महिला कौम की है। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज सबकी बुलंदी की आवाज बनती है। तो बस कभी डरिए मत, निडर होकर डटे रहिए और इस लड़ाई में अकेले मत रहिए, दूसरों लोग को भी इन्वॉल्व कीजिए और सबसे पहले अपने अधिकार के लिए लड़िए, तभी आप दूसरे के अधिकारों के लड़ने के काबिल बन पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैम इससे पहले गोरखपुर और प्रयागराज में थी, में
ये पता है कि मैम कर्मनिष्ठ हैं। मैम अपने हर एक दायित्व को दिल से पूरा करती हैं। जब मुझे पता चला कि मुझे मैम को इनवाइट करना है तो मैं बहुत खुश हुई। ये पता था कि मैम जरूर आएंगी और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। आपके आने से ही मैम ये कार्यक्रम अपने आप में कंप्लीट है। यू आर डायनामिक पर्सनालिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। हम चाहेंगे आप हर बार आए और हमें अपने इन प्यारे शब्दों से नवाजें और हम चाहेंगे आप हमेशा हमारा साथ इसी प्रकार दें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, गुरजन पब्लिक स्कूल के बच्चे आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। प्लीज मैम, आपको एक कविता भेंट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे योगेश जी आए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। प्लीज मैम। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर गौसन में 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके दौरान मैंने देखा महिलाओं में जो समस्याएं हैं वो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। जैसे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, पर अपना ध्यान वो नहीं देती हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं नींव है एक परिवार की, एक आधार है, लेकिन वो अपने आप को ही मजबूत नहीं रखती हैं। वो सोचती है सबको हमने कर दिया, सब परिवार वालों के लिए सब कुछ कर दिया अच्छा अच्छा, अब अपने लिए जो भी मिला जो भी बचा वो यूज कर लिया, वो खा लिया, अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं, उतना ही ध्यान देना है जैसा कि परिवार के सभी लोगों का हम ध्यान देते हैं। तो जैसे अब महिलाएं गर्भवती हुई तो वो क्या करती हैं, अपना अपने लिए नहीं खाएंगे है, अंकुरित अनाज है, फल है, ये सब चीजें उनको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर लेती रहनी चाहिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता का भी बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाएं क्या करें, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में देखने के लिए आती हैं। उसके बाद आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद आप लोग पैड का यूज नहीं करती, सैनिटरी पैड हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जैसे कपड़ा यूज करती हैं, कपड़ा बहुत देर गीला रहता है, उसके कारण बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसी के कारण ये सिस्ट वाली समस्याएं, बाकी जितनी दिक्कतें आ रही है वो सब हो जाती हैं। और जैसे खाज है, खुजली है, दाग है, का यूज करें, उससे आप काफी सारी 90% बीमारियों से आप बच सकती हैं। तो जैसे आप गीलापन बहुत देर तक बना रहा, या हम लोग अब जैसे बाहर जाते हैं, अब हमने पैड यूज किया है तो हमें ये लगेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम अपना काम को कर सकते हैं, रात को चैन से सो सकते हैं। अब पुरानी जितनी महिलाएं हैं वो यूज कराती हैं, अपनी बच्चियों को भी कपड़ा दे देती हैं, वो यूज करो बेटा, लेकिन उससे हमें बहुत सारे नुकसान है जो हमें तुरंत नहीं पता चलते, कुछ समय के बाद हमें समझ में आता है। इसलिए हमें सैनिटरी पैड का यूज सभी बच्चियों को कराना चाहिए। वो स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, उनके दिमाग में मानसिक टेंशन ना हो, वो बीमारियों से बची रहें, इसलिए हमें पैड का यूज जरूर करना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही फायदेमंद है। और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अंकुरित अनाज ले, दूध ले, फल ले, जिससे हमको सारे हमारे बच्चे स्वस्थ हो। जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। और small words, we are very happy to have you here. Thank you so much to all our guests, those who are. Thank you all. जब आती जवाबदारी, जी पहने हम साड़ी, है जीत की तैयारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी। Power up, girls, girls, let's go, girls, girls, let's go, girls, girls, let's go, girls,
हमारी, हर डर को पार करने की कोशिश है अपनी जारी। My aim is to never stop, let's go. Aim is to never stop, let's go. मैं रुकना नहीं झुकना नहीं, मुझको है उड़ना नहीं, until I'm at the top, top, top. दुर्गा हूँ कभी काली, हर रूप शक्तिशाली, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी। How you like me now? ना किसी से भी हमारा कोई मुकाबला है, खुद में आज जो आपका शीतला शक्ति कार्यक्रम हुआ इसको लेकर क्या संदेश देगी, किस तरह का आयोजन हुआ है, क्या उसको मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं भारत यूनियन ट्रस्ट की एक मेंबर हूँ। और आज का प्रोग्राम हमने नारी शक्ति के विकास और नारी शक्ति के ही लिए आयोजित किया है। संदेश बस इतना है कि हर दिन नारी शक्ति का होना चाहिए, हर दिन के लिए, सिर्फ एक दिन नारियों के लिए मनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पर संदेश बस इतना है कि हम सब नारियाँ ही इस देश का भविष्य है और हम सब यही चाहेंगे कि हम इसी प्रकार अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।